भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है महाकाव्य की इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की गहन कथा को सुनने और समझने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने राजविद्या राजगुह्य योग के माध्यम से भक्ति की महिमा बताई थी और अब अध्याय 10 में भगवान अर्जुन को अपने दिव्य ऐश्वर्य विभूतियां बताते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह संपूर्ण सृष्टि भगवान की महिमा से ही व्याप्त है। अर्जुन अब पूरी तरह से भगवान की शरण में आ चुका है। वह अब केवल योद्धा नहीं, एक शिष्य बन चुका है जो यह जानना चाहता है कि वह अपने ईश्वर को कैसे देखे, कैसे पहचाने। वह चाहता है कि भगवान स्वयं अपने उन विशेष रूपों या गुणों का वर्णन करें जिनके द्वारा वे इस जगत में प्रकट होते हैं। यह अध्याय उसी जिज्ञासा का उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियां अनंत हैं। मैं तुझे प्रमुख रूपों को बताता हूं। इस अध्याय में भगवान यह बताते हैं कि वे हर श्रेष्ठ वस्तु, गुण और शक्ति के रूप में इस सृष्टि में विद्यमान है। जहां भी शक्ति, तेज, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग है, समझो वहां भगवान की एक झलक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते डूइंग टू बी आय आर पीठी। अर्थात जो मुझे अजन्मा, अनादि और सभी लोगों का ईश्वर जानता है, वह मोह से रहित हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित। मैं आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं सूर्य हूँ जो अपनी तेजस्विता से तीनों लोकों को प्रकाश देता है। चंद्रमा हूँ जो सौम्यता के साथ शीतलता देता है। मैं अग्नि हूँ जो जीवन को ऊर्जा देता है। मैं समुद्र हूँ, मैं हिमालय हूँ। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जहाँ भी कोई श्रेष्ठता, सामर्थ्य, तेज, ज्ञान, पवित्रता दिखाई देती है, समझ लेना वह मेरी ही झलक है। भगवान गिनाते हैं, ऋषियों में मैं नारद हूँ, देवों में इंद्र, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, विवाद में न्याय, गंधों में पवित्रता, औषधियों में जीवन हूँ। हर तत्व, हर गुण, हर शक्ति मेरा ही एक रूप है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। अर्थात मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। यह जानकर ज्ञानी जन भावपूर्ण भक्ति से मेरी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, योद्धाओं में मैं राम हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, सर्पों में वासुकी, नागों में अनंत, पक्षियों में गरुड़। अर्जुन ने कहा, आप परम दिव्य पुरुष, परम धाम, परम पवित्र, सनातन देव, आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महर्षियों ने यह कहा है और अब आप स्वयं ही मुझसे कह रहे हैं। हे जनार्दन, आप मुझे अपनी दिव्य महिमा और स्वरूपों को विस्तार से बताइए। मैं आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते कभी थक नहीं सकता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं न्याय प्रिय राजा हूँ, धर्म का रक्षक हूँ, ब्रह्मा का आशीर्वाद हूँ और शिव की तांडव लय भी मैं ही हूँ। ज्ञान में, कला में, संगीत, कविता, कथाओं, सब में भगवान के अंश हैं। वे कहते हैं, मुनि नाम पे हम व्यास। मुनियों में मैं व्यास हूँ, जिन्होंने इस गीता को शब्दों में पिरोया। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गौओं में कामधेनु हूँ, मैं प्रेम का देवता हूँ, मैं संतानोत्पत्ति के सभी कारणों में कामदेव हूँ और मैं सर्पों में वासुकी हूँ। मैं सर्पों में अनंत हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ, विधि विधान करने वालों में मृत्यु का देवता यमराज हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और जो कुछ अभी होना है उसका मूल भी मैं ही हूँ। स्त्रियोचित गुणों में मैं यश, समृद्धि, उत्तम वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। भगवान अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी ये विभूतियां अनंत हैं। मैंने तुझे केवल संक्षेप में बताया है। मेरे एक अंश से यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। भगवान की इन अद्भुत बातों को सुनकर अर्जुन कहता है, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल आपकी महिमा का छोटा सा अंश है। आप ही वेदों के झाता हैं, आप ही ब्रह्मा हैं।
आप ही परम पुरुष हैं। अर्जुन अब भाव विभोर है। उसका संशय समाप्त हो चुका है। उसकी भक्ति दृढ़ हो गई है। अब वह पूरी तरह तैयार है भगवान के विराट स्वरूप को देखने के लिए। और यह हमें लेकर जाता है अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूतियों का केवल संक्षिप्त परिचय दिया है और यह भी कहा है कि हे अर्जुन, इन सभी विभूतियों को जानकर तुम मुझ में दृढ़ भक्ति करो, लेकिन यदि तुम मेरी संपूर्ण महिमा को प्रत्यक्ष देखना चाहते हो तो अब मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखाऊंगा। तो साथियों, आपने सुना भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का सार। यह कोई साधारण अध्याय नहीं था, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आत्म परिचय है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि ईश्वर को दूर कहीं बाहर मत खोजो, वो तो इस संपूर्ण जगत में बिखरे हुए हैं। हर श्रेष्ठ विचार, हर महान भावना, हर निस्वार्थ कर्म में उनका ही अंश है। भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझ में श्रद्धा रखते हैं, मैं स्वयं उन्हें बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। अगले वीडियो में हम अध्याय 11 की अद्भुत यात्रा पर चलेंगे, भगवान के विराट रूप के दर्शन के साथ। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और एक शेयर से किसी जीवन में प्रकाश फैलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।